यदि आप मेलाज्मा या झाइयों का इलाज देख रहे हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। मेरा नाम डॉक्टर शुकेन दशोरे है। मैं एक कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ डॉक्टर दशोरेस DHL सेंटर इंदौर में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेलाज्मा क्या होता है, कैसे होता है और इसको ट्रीट कैसे करें। मेलाज्मा एक बायलैटरली सिमेट्रिकल एक्वायर्ड पिगमेंटेशन होता है फेस का, जो कि सिंपल भाषा में यदि हम समझें तो एक ऐसा पिगमेंटेशन या निशान होता है फेस का जो दोनों तरफ फेस में बराबर मात्रा में आता है। मेनली चीक्स, नोज़, अपर लिप्स, इन एरियाज़ में आता है। और ये बचपन से नहीं होता, ये बाद में होता है। जनरली ये प्यूबर्टी के बाद देखा गया है। ये एक हार्मोनल टाइप का पिगमेंटेशन है जो कि मेनली हार्मोन्स की वजह से होता है। प्रेगनेंसी के बाद ये सबसे कॉमनली देखा गया है। तो प्रेगनेंसी में जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से जो हमारे पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, और जब उन पे UV रेज गिरती हैं तो ये डार्क कलर प्रोड्यूस कर देते हैं। मेनली ये डिजीज़ वुमेन में देखी गई है, कुछ मेल्स में भी पाई जाती है। लेकिन यदि वुमेन और मेल का रेशो हम देखें तो ये 9:1 है। मतलब हर 9 लेडी पे एक मेल में ये पिगमेंटेशन मिलता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चूँकि ये हार्मोनल पिगमेंटेशन है तो ये जड़ से नहीं जा सकता। ये हार्मोन्स आपकी बॉडी में लाइफ लॉन्ग रहेंगे, इसलिए ये बीमारी भी पूरी तरीके से जड़ से नहीं ठीक की जा सकती है। लेकिन इस बीमारी का, जो बीमारी जड़ से नहीं ठीक की जा सकती, उसका इलाज कैसे करेंगे, ये कई लोग मुझसे पूछते हैं, या करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसका ट्रीटमेंट का जो एम होता है दैट इज़ नॉट टू क्योर द डिजीज़। इसका एम ये होता है कि इसको हम इतना कंट्रोल करके रखें कि ये दिखे ना। मेनली विजिबल पिगमेंटेशन नहीं आना चाहिए। बाकी तो जो लोगों को जैसे कई सारी बीमारियां होती हैं, जैसे डायबिटीज़ होती है, वो भी क्योरेबल नहीं होती है। लेकिन आप यदि शुगर लेवल मेंटेन करके रखेंगे तो आपकी हेल्थ बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। वैसे ही मेलाज्मा में यदि आप प्रिकॉशन लेते रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये पिगमेंटेशन विजिबल नहीं हो पाए। तो इसमें ट्रीटमेंट इज़ नॉट जस्ट रिडक्शन, मेनली उसमें 80 to 90% रिड्यूस कर देते हैं पैचेस को। कुछ केसेस में 100% भी कम हो जाते हैं। और जब कम हो जाते हैं तो फिर कुछ क्रीम्स मेंटेनेंस के लिए और सनस्क्रीन हम लगाते हैं कुछ काफ़ी समय तक, जिससे ये मेंटेन रहता है। इसका एक और एडवांटेज ये भी है कि यदि थोड़े समय बाद ये वापस आता है किसी हार्मोनल चेंज की वजह से, तो ये एकदम रिपीट नहीं होता है या एकदम बढ़ नहीं जाता है। थोड़ा सा हल्का सा शुरू होता है और शुरू में इसको ट्रीट करना ज़्यादा इजी होता है। अब आते हैं इसके टाइप्स पे। तो मेनली मेलाज्मा 3 प्रकार का होता है। इसको 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। एक तो पिगमेंटेशन किस एरिया ऑफ फेस पे है और किस लेवल में है। तो फेस में ये सेंट्रोफेशियल हो सकता है, मतलब कि आईब्रोज के ऊपर, चीक्स पे, अपर लिप्स पे, नोज़ पे। ये सबसे कॉमन मेलाज्मा है, सेंट्रोफेशियल मेलाज्मा बोलते हैं। दूसरा मैंडिबल रीजन में हो सकता है, जिसको मैंडिबुलर मेलाज्मा बोलते हैं। ये बियर्ड एरिया के एरिया में आता है। और तीसरा होता है मेलर मेलाज्मा, जो कि साइड्स में, टेम्पल्स के आसपास आता है। अब जो मेन इसका डिवीज़न है वो है इसकी डेप्थ पे। अब या तो ये एपिडर्मल हो सकता है, डर्मल हो सकता है, या मिक्स टाइप हो सकता है। अब हमारी स्किन में 2 लेयर्स होती हैं। एक ऊपर की जो लेयर होती है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, जहाँ नॉर्मली कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स पाए जाते हैं। यदि मेलाज्मा सिर्फ इसी जगह में पिगमेंट प्रोड्यूस करता है तो इसको एपिडर्मल मेलाज्मा बोलते हैं। और जो दूसरी लेयर होती है, जो डीपर लेयर, जिसको हम डर्मिस बोलते हैं, इस लेयर में यदि पिगमेंटेशन चले जाता है तो उसको डर्मल या मिक्स टाइप मेलाज्मा बोलते हैं। और इस तरह के मेलाज्मा को क्रीम से नहीं ठीक किया जा सकता। तो यदि आपको डर्मल मेलाज्मा है और आप क्रीम्स लगा रहे हैं तो आपको बहुत फ़ायदा नहीं आएगा। इसके अंदर आपको प्रोसीजर्स, जिसमें कि केमिकल पील्स, लेजर्स और मेसोथेरेपी, ये करना पड़ेगा, तब इसमें आपको अच्छा रिलीफ मिलेगा। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में कई सारी क्रीम्स इसके लिए अवेलेबल हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कोजिक एसिड 2% क्रीम्स, आर्ब्यूटिन, लिकोरिस एक्सट्रैक्ट, ट्रिपल कॉम्बिनेशन क्रीम्स, हाइड्रोक्विनोन, 4-ब्यूटाइल रिसोर्सिनॉल।
ये काफ़ी सारे जो मेडिसिन्स हैं ये आप क्रीम्स के फॉर्म में अवेलेबल हैं, इसको आप लगा सकते हैं, इससे काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसमें एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन की ज़रूरत है जो कि यूवीए को भी प्रोटेक्ट करे। इससे काफ़ी कुछ रिडक्शन आ सकता है। यदि आप घर में मेलाज्मा का ट्रीटमेंट खुद से करना चाहते हैं तो आप कोजिक एसिड, आर्बिटन और लिकोरिस एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्रीम्स को आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसका लॉन्ग टर्म कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि केमिस्ट शॉप से डायरेक्ट जाके आपको कोई भी क्रीम नहीं लगानी है, क्योंकि इसमें कई सारी क्रीम्स जो कि ट्रिपल कॉम्बिनेशन बेस्ड क्रीम्स होती हैं जिसमें कि हाइड्रोक्विनोन और स्टेरॉयड होता है, जो कि आगे जाके आपकी स्किन को फोटोसेंसिटिव, थिन और डैमेज कर सकती है, और इससे आपको बिल्कुल बच के रहना है। तो स्टेरॉयड क्रीम में बिल्कुल आपको नहीं लगाना है खुद से। अब आते हैं इसके प्रोसीजरल ट्रीटमेंट पे, जो कि इसका सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट है। तो इसमें सबसे पहले जो प्रोसीजर्स यूज़फुल होते हैं मेलाज्मा में वो है केमिकल पील्स। अब केमिकल पील्स में कई लोग केमिकल वर्ड से डर जाते हैं, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इसमें जो मेडिसिन्स यूज़ होती हैं वो नेचुरल एक्सट्रैक्ट से ही बनती हैं, जैसे कि गन्ना है या सार मिल्क है, इन्हीं से एक्सट्रैक्टेड होती हैं, या जो ऑरेंज पील है इनसे एक्सट्रैक्ट होती है। तो इससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। पुराने ज़माने की पील्स में या फर्स्ट जनरेशन पील्स जो होती थी उसमें स्किन की लेयर निकलती थी, लेकिन न्यूअर जनरेशन पील्स मेडिसिन की तरह काम करती हैं और इसमें कोई लेयर नहीं निकलती है। तो जो मेलाज्मा में काम आने वाली पील्स हैं वो हैं ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैंडेलिक एसिड, एजिलिक एसिड। ये सारी पील्स आप बिल्कुल इजीली और अच्छे से करवा सकते हैं, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। मेलाज्मा यदि डर्मल टाइप का है तो आप कितना भी क्रीम लगाएं आपको बहुत फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कलर है वो आपके डीपर लेयर में जा चुका है और कोई भी क्रीम उतना डीप पेनिट्रेट नहीं करती है। तो इसमें जो प्रोसीजर्स काम आते हैं वो सिर्फ दो टाइप के प्रोसीजर्स हैं। एक है क्यू-स्विच्ड एनडीआर ग्लेजर और दूसरा है मेसोथेरेपी। क्यू-स्विच्ड एनडीआर ग्लेजर भी आपको अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, स्पेशली रेवलाइट या रेवलाइट एसआई लेज़र जो है वो इसमें सबसे इफेक्टिव होता है। इसको भी पीटीपी मोड में या फोटो अकूस्टिक ट्विन पल्स मोड में आपको यूज़ करना है लो पावर पे, तो इससे आपको काफ़ी अच्छा रिडक्शन मिल सकता है। ये आपके मेलाज्मा को क्योर नहीं करेगा, ये मेनली पिगमेंटेशन को हटाएगा। इसके साथ में आपको दूसरा ट्रीटमेंट तो कंटिन्यू रखना है, लेकिन ये सिर्फ जो डीपर लेयर का जो पिगमेंटेशन है जो किसी और चीज़ से नहीं जा रहा था ये उसको ठीक करेगा। जो दूसरा थेरेपी है वो है मेसोथेरेपी, जिसके अंदर माइक्रो नीडल्स की हेल्प से स्किन में माइक्रो चैनल्स बना देते हैं। तो जो माइक्रो ओपनिंग्स होती है जिससे मेडिसिन डायरेक्ट डीपर लेयर में चली जाती है, और इससे क्योंकि मेडिसिन डीपर लेयर में चली जाती है तो डायरेक्ट एक्ट कर सकती है और इससे काफ़ी अच्छा मेलाज्मा में रिडक्शन मिल सकता है। अब आते हैं इसके प्रोग्नोसिस पे। क्या इसका इलाज आपको करवाना चाहिए, और या आप करवाना चाहते हैं तो इसमें क्या एक सही तरीका है? तो बेसिकली ये एक पिगमेंटेशन है, ये लाइफ लॉन्ग रहेगा, तो आपको काफ़ी सोच समझ के इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। यदि ये बहुत फैल रहा है और बहुत पूरे फेस पे कवर कर चुका है तो डेफिनेटली इसको करवाना चाहिए, क्योंकि ये और डार्क होता जाएगा और आपको प्रॉब्लम बढ़ाता रहेगा। बट यदि छोटा है तो आप खुद होम रेमेडीज़ या जो मैंने क्रीम्स बताई वो ट्राई करके उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। अब जो एडवांस मेलाज्मा है जिसके लिए आपने सपोज़ लेज़र, क्यू-स्विच लेज़र, रेवलाइट ट्रीटमेंट, मेसोथेरेपी ये सब कराया है और आपका मेलाज्मा काफ़ी कुछ कम हो चुका है, तो अब इसको मेंटेन कैसे करें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ट्रीटमेंट का। इसमें आपको बेसिकली कोजिक एसिड बेस्ड क्रीम कंटिन्यूसली रात को लगाते रहना है स्पॉट पे जहाँ पे स्पॉट था। सनस्क्रीन आपको स्ट्रिक्टली लगाना है, भले ही आप घर के अंदर हों तो भी। खिड़कियों से स्पेशली, क्योंकि खिड़कियों से जो लाइट आती है वो भी को टैन और पिगमेंटेशन कर सकती है, तो आपको केयरफुल रहना है। यदि आप घर के अंदर हैं तो आप सनस्क्रीन केवल एक बार लगाएं, लेकिन यदि घर से बाहर जा रहे हैं तो हर 3 घंटे में आपको सनस्क्रीन लगाना है। फेस नहीं भी वॉश करें तो भी चलेगा, उसी के ऊपर आप एक सनस्क्रीन की वापस रिपीट एप्लीकेशन कर सकते हैं। कभी भी थोड़ा सा भी रिटर्न आता है मेलाज्मा तो इमीडिएटली डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, ताकि वो आपको फास्ट ट्रीटमेंट देके उस स्पॉट को इजीली ट्रीट कर सकते हैं। यदि आपने उसको नहीं दिखाया और वो बढ़ गया तो फिर लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है। तो होपफुली आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।